कीमियागिरी। बात इतिहास की हो, बात आज की हो, या फिर बात हो आने वाले कल की, एक बात जो हम सबको जोड़कर रखती है वो है कि हम सब मनुष्य हैं। और दूसरी बात कि हम सब ये बात मानते हैं कि गोल्ड की वैल्यू कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। समय समय पर बहुत सारी चीज़ें आई, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे एक बार एल्युमिनियम का टाइम आया हो, जब लोगों को लगा कि शायद बस अब गोल्ड का राज खत्म हो जाएगा, लेकिन गोल्ड हमेशा की तरह चमकता ही रहा। इस गोल्ड को बनाने की एक टेक्निक होती है जिसका नाम होता है कीमियागिरी। हम आज तक ये चीज़ खोज नहीं पाए कि कैसे करना है, लेकिन आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे उन आयामों को पा रहा है जहां जाने के बाद शायद हम निकट भविष्य में गोल्ड बनाना सीख पाएंगे या गोल्ड में जो लोअर धातु हैं उनको कन्वर्ट कर पाएंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कैसे आचार्य के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने इस विधा को सीख लिया था। इस विधा का नाम रखा गया कीमियागिरी, और जिनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं उनका नाम है आचार्य व्याडी। तो अगर आप इतिहास में यकीन रखते हैं और आप अगर अपने शास्त्रों पर यकीन रखते हैं तो वहीं से ये कहानी आपके लिए है। तो व्याडी एक आचार्य थे जिनका उल्लेख किया है अल-बेरूनी ने। आप सब ने इनका नाम सुना होगा। ये एक अरब स्कॉलर थे। तो ये लिखते हैं कि भारत में राजा विक्रमादित्य के टाइम पर एक व्यक्ति हुए व्याडी। व्याडी के पास कहीं से एक बुक आ गई जिस बुक में ये लिखा हुआ था किस तरह आप गोल्ड बना सकते हो। लेकिन बुक क्योंकि पजल फॉर्म में थी, जाहिर सी बात है जितनी महंगी चीजें होती हैं या कह लो कि जितनी मूल्यवान चीजें होती हैं उनको पाना आसान नहीं होता। तो ये बुक जो थी ना, ये भी पजल की फॉर्म में लिखी गई थी। अब व्याडी ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी ये पता करने में कि कैसे हम गोल्ड बनाएं, लेकिन फाइनली उनको सक्सेस नहीं मिली और एक दिन परेशान होकर उन्होंने अपनी वो बुक ली और उसको फाड़कर फेंकना शुरू कर दिया। वो बुक के पेजेस जो थे ना, एक पानी के अंदर फेंक कर मार रहे थे। तो वो पानी में बहते 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 उस राज्य में एक वैश्या थी, उसके पास तक पहुंच गए। उस वैश्या ने जब वो पेपर देखे तो उसको वो चीज इंटरेस्टिंग सी लगी और वो दौड़ के गई कि कौन ये कर रहा है। तो उसने देखा कि व्याडी बैठे हुए हैं और पेपर जो है एक एक करके फाड़कर फेंके जा रहे हैं नदी के अंदर। उन्होंने व्याडी से पूछा कि क्या हुआ। व्याडी ने बताया कि मैंने अपना पूरा जीवन इस पुस्तक के पीछे लगा दिया और मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह कोई और भी अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद करे। दूसरा, मैं फाइनेंशियली पूरी तरह से खत्म हो चुका हूं, तो मैं नहीं चाहूंगा अब आगे कोई और मेरे बाद इस चीज को सहे। उस वैश्या ने बात सुनी। वो बोलती है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी अच्छा काम नहीं किया शायद, लेकिन एक अच्छा काम मैं करना चाहती हूँ कि एक स्कॉलर को सपोर्ट करना चाहती हूँ। वो व्याडी से कहती है आप अपने एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू करो और आपको मैं फाइनेंशियल हेल्प जो भी लगेगी वो प्रोवाइड करती हूँ। खैर, व्याडी दोबारा से अपने प्रैक्टिकल्स शुरू कर देते हैं, लेकिन सफलता अब भी नहीं मिल रही थी। तो वो वैश्या के पास जाते हैं। वैश्या उनको बोलती है कि निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर रहे हो, क्योंकि शास्त्रों में अगर कोई बात लिखी है तो वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। आप शायद उस पजल को डिकोड नहीं कर पा रहे हो, तो आपको फिर से इसके बारे में सोचना चाहिए। खैर, व्याडी अभी भी कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन एक दिन दैव संयोग से ऐसा होता है कि व्याडी अपना प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं और वो थोड़ा जल्दी में होते हैं। और जैसे ही वो जाके देखते हैं अपने बर्तन को जिसमें उनका ऑयल रखा हुआ था, जिसके साथ वो प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो जब वो झुकते हैं देखने के लिए तो वहीं पर एक लकड़ी का टुकड़ा होता है थोड़ा बाहर निकला हुआ। तो वो उनके माथे पर चुभ जाता है और उनके माथे से रक्त की धार निकल के उस बर्तन में जिसमें तेल रखा हुआ था वहां जाकर मिल जाती है। और जो प्रैक्टिकल कर रहे थे उस प्रैक्टिकल में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। उनका वो तेल जो होता है वो सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो गलती क्या हो रही थी कि उस बुक में एक शब्द आया था एक साथ रक्ताम्ल करके। तो ये व्याडी उसको समझते रहे कि रक्त वर्ण का आंवला यानी लाल आंवला वहां कहना चाह रहे हैं, लेकिन हकीकत में उस शब्द का दूसरा मतलब ब्लड था। तो ब्लड को मिलाना था और प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। अब व्याडी ने वो सारा ऑयल लिया और उसको अपने स्किन के ऊपर मल लिया और ऐसा ही उनकी वाइफ ने किया, ऐसा कहते हैं। खैर, इस प्रोसेस के बाद उनके पास बहुत सारी शक्तियां आ गई, जैसे आकाश में उड़ना, जैसे अमर हो जाना, जैसे गोल्ड बना लेना, है ना, जिसकी हम मेन बात कर रहे हैं। तो उन दोनों ने आसमान में उड़ना शुरू किया और जब वो आसमान में उड़ रहे थे तो पूरे राज्य में इस बात की चर्चा हो गई। लोग उनको देखने के लिए घरों से बाहर आ गए। राजा विक्रमादित्य के पास भी न्यूज पहुंची और वो भी अपने घर से बाहर निकले। वो उनको देख ही रहे थे। तो इस दंपति ने ऊपर से कहा कि राजा,
अपना मुंह खोलिए। अब मे भी उनका पर्पस था कि वो आसमान से शायद उस द्रव्य को राजा के मुख में डाल देते जिससे वो अमर हो जाए, लेकिन राजा को ये बात थोड़ी अजीब सी लगी कि एक आदमी मुझे आदेश दे रहा है। तो उन्होंने ये बात सुनी और वो 2 कदम पीछे हट गए। खैर, उन्होंने वो द्रव्य कहते हैं आसमान से नीचे गिराया और राजा की चौखट पर आकर वो द्रव्य गिरा तो पूरी चौखट जो थी, पूरा जो एरिया था वो गोल्ड का बन गया, मतलब गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। कहते हैं दोनों दंपति आज भी जीवित हैं, आज भी अमर हैं। तो ये थी कहानी आचार्य व्याडी की। और देखो, मुझे पता है इस कहानी को सुनने के बाद आप में से बहुत सारे लोग कहोगे ये क्या सुना रहे हो, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं ना कि जो हमारी चीजें होती हैं हम उनको नहीं मानते, लेकिन ये तो अल्बेरूनी ने कहा है, ठीक है, तो इसको तो आप मान सकते हो, क्योंकि ये बात सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत की है। और आप जानते हो कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कुछ समय पहले सिर्फ एक कोरी कल्पना समझते थे, जैसे कि हम एक दिन चंद्रमा पे जाएंगे, हम एक दिन ब्रेन सर्जरी करेंगे, हम एक दिन सर्जरी करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें समय के साथ सही साबित हुई हैं, है ना। ये चाहे आप आधुनिक जो भी आपके पास गैजेट्स हैं इनकी बात कर लो, कहीं ना कहीं पास्ट में इन चीजों के बारे में सोचा गया और आज जाके वो चीजें हम देखते हैं कि हो रही हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारा भारतीय इतिहास ऐसी बहुत सारी अभूतपूर्व घटनाओं से भरा हुआ है जो समय के साथ सही साबित हो रही हैं और शायद होंगी। तो खैर, इसी उम्मीद में कि काश ये कहानी सही हो, काश एक दिन हम ये कन्वर्ट कर पाए चीजों को हायर धातुओं में। मैं अपनी कहानी को खत्म करता हूँ। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ कि अगर आपको लगता हो ये कहानी पूरी तरह से झूठी है, तो हम मॉडर्न साइंस में भी आज बहुत ज्यादा करीब हैं ये करने के। आप आइसोटॉप्स के बारे में जाकर इंटरनेट पर पढ़ सकते हो, आपको काफी कुछ पता चल जाएगा कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं। तो आज के साइंटिस्ट भी यही कोशिश कर रहे हैं और आइसोटॉप के फॉर्म में हम बहुत ज्यादा इस चीज के करीब हैं। तो थैंक यू। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगली कहानी में किसी अगले आचार्य की ब्यूटीफुल कहानी के साथ।